हम लोग लाइव हो गए होंगे लोग, देखते हैं लोग लाइव हो गए हम लोग। आवाज जा रही है तो आप लोग थंब बना देंगे ऐसे, एकदम परफेक्ट। एक बार लाइव दीजिए, हाँ लाइव हो गए हम लोग। हाँ लाइव है। सारे लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो टाइम आप देखिएगा उसी टाइम से, हालांकि लाइव है तो गुड इवनिंग होगा। हाँ तो हम लोग पूरी बिहार बोर्ड वाले जो 10th बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, अभी जो आप 10th में आए हैं, तो ये आपका बहुत जरूरी चीज होता है। तो पूरी टीम के साथ हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे लोग। देखिए अभी पूरी टीम केजीएस की रेडी है, और हम थोड़ा सा अभी क्या है ना, इजराइल, अमेरिका, ईरान का वार चल रहा है, तो हम थोड़ा उसी टाइप का कपड़ा पहने हुए हैं रेडी रहते हैं हम लोग। फौज में नहीं जा पाए तो क्या हुआ तो यार हमेशा रहते हैं हम जब मार होता है ना तो हम एक दो मिलिट्री वाला पहन के घूम देते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगा हम रेडी हैं तो आप लोग बाबू लोग समझिए ध्यान से, एकदम बढ़िया। हाँ सर पॉलिटेक्निक का कब से शुरू होगा? सब स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिटेक्निक स्टार्ट हो जाएगा। आपको आप कहिए तो अभी बीटेक स्टार्ट कर दे हम, एकदम कोई टेंशन नहीं लेके रहना है यहाँ पे। तो हम लोग की पूरी टीम रेडी है। आपको सब लोग को बताया जा चुका है कैसे कैसे क्या चीजें होंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि आप लोगों से मिलना जरूरी था, सबसे पहले क्लियर कर दे कि एसएसटी और साइंस के लिए, तो भैया एसएसटी और साइंस के लिए हमारे आपसे डेली मुलाकात होगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो आपका क्योंकि सिलेबस क्या होता है, बड़ा छोटा होता है 10th का, और लेकिन क्या है ना कि उसको बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा तो पूरा आपके आईएएस के एग्जाम तक आपका काम आएगा। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है, हम आप लोग के भैया और आपके दीदी लोगों से मिलवाएंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है, समझे। तो अभी हम लोग आपके जो 10th बोर्ड वाले हैं उनके लिए हो रहा है, तो अभी 12th भी स्टार्ट हो जाएगा, और अभी सारे बोर्ड हो जाएंगे, छत्तीसगढ़, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सारे बोर्ड स्टार्ट होंगे। अभी यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो आप सारे लोगों से, टीचर लोगों से आप रूबरू हो चुके हैं, मिले हैं लोग। हर एक टीचर आपको एकदम धुरंधर तरीके से पढ़ाएंगे लोग यहाँ पे, कहीं भी किसी चीज की डाउट नहीं रहने दिया जाएगा। चाहे आप किसी भी, कोई सब्जेक्ट मजबूत हो, कोई सब्जेक्ट कमजोर हो, एसएसटी की बात करें तो आपके माथा में छेद कर दिया जाएगा, एसएसटी रॉक ऐसे धसा देगा आदमी माथा में यहाँ पे। बाकी टीचर लोग भी हैं, टेस्ट लेंगे, पीवाईक्यू लेंगे, मॉडल क्वेश्चन लेना है यहाँ पे, 1-to-1 डिस्कशन करना है, तो ये सारी चीजें पैरेलल चलते रहेंगी आप लोग के साथ, तो इस पे आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और साइंस की बात रही तो साइंस में आप लोग को ऐसा पढ़ाया जाए घर में आग लगा देंगे आप लोग, एकदम समझिए आप चलता फिरता तुम सोडियम हो, नहाओगे तो धड़क जाओगे, एकदम उतना लेवल का, मतलब साइंस को एकदम ब्लड में बैठा लेना है साइंस, ताकि 10th में, और हम लोग को आज भी ना पता है 10th 11th 12th ये 3 साल का पढ़ाई आज भी याद है, और हकीकत बात में ना वही काम आता है। बाद वाला चीज ना स्पेशलाइजेशन में चल जाता है कि अच्छा बाबर का खटिया कौन बीना था, तो वो सब चीज ना स्पेशलाइजेशन में चल जाता है, तो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बाकी सारे टीचर लोग आपको एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ाएंगे, हमारा भी काम है हम सारे चीजों को ध्यान रखें। हालांकि बहुत सारे आपके जितने टीचर हैं, फैकल्टी हैं, सब एक्सपर्ट हैं अपने अपने टीम के, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, एआई तक हो, आपको पढ़ना होगा तो वो भी हम लोग बता देंगे लोग, आप लोग को जो पढ़ना है वो बोलिएगा, वो हम लोग बताएंगे आप लोग को, ठीक है। सर लैपटॉप में कब से आएगा? लैपटॉप में कब से आएगा आपका? अभी आज ही से आ जाएगा आपका, कल से देख लीजिएगा, लेकिन आज से हम लोग लैपटॉप में दे देंगे, मतलब वेब पेज आपको चाहिए लैपटॉप में। यार ये अमीर बच्चा भी आ जाता है अमीर बच्चा ही हम लोग के समय ना लैपटॉप ना, हम लोग धीरे खोलते थे कि लंबा दिन तक चले। यहाँ पर एकदम उसका ऊपर का प्लास्टिक हमने 1.5 साल तक नोचे नहीं थे, हम ऊपर नहीं प्लास्टिक दिया रहता है, नोचे नहीं थे हम, लेमिनेशन एगो साट के देता है पतला प्लास्टिक स्क्रीन पे, वो बेचारा प्लास्टिक मेरा 2-3 साल तक रहा, दाग पड़ गया उसी की वजह से, लेकिन आदमी नोचा नहीं था। खैर बढ़िया चीज है, आप लोग को आप लकी हैं कि आपको आपके गार्जियन ने लैपटॉप, टैबलेट और इतनी सुविधाएं दी हैं, बट हमेशा याद रखिए बाबू, सारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे उनका सपना होगा जो जिंदगी अभी आप जी रहे हैं। कई ऐसे बच्चों को हमने देखा है जिनको बहुत मेहनती थे, खास करके लड़कियों को देखा है कि वो इतनी मेहनती थी, लेकिन उनको कभी पढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि कोचिंग उनके यहाँ से बड़ा दूर होता था, कॉलेज दूर होता था। तो ये मौका उनके लिए, ऑनलाइन वालों के लिए, कि अब आपको बहाना नहीं चलेगा कि मेरा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, टीचर दूर है, अब आपके मोबाइल में, आपके घर में है, बशर्ते आप नोटिफिकेशन, इंस्टा, फेसबुक ये सब मत चलाइएगा। फेसबुक नहीं, नोटबुक देखना है, नोटबुक आपको जो पढ़ाया जाए यहाँ पे, ये सब से मतलब नहीं है। बस हम आपसे इतना वादा चाहते हैं आप सारे बच्चों से कि अभी आप गूगल और फेसबुक मत चलाइए, इतने मुकाम पर जाइए कि लोग आपको गूगल पे देखें,
आपको लोग यूट्यूब पे देखे, आपको लोग सोशल मीडिया पे देखे, आपको लोग सर्च करें, आपकी कहानी सुने। क्या जरूरत है आपको दूसरे की कहानी सुनने की? आप ही जैसे सारे लोग होते हैं। हम लोग भी जब 10th में पढ़ते थे लोग, तो बाप रे बाप 10th का एग्जाम दे रहे थे, हमको बुखार लग गया, हमको जा बुखार लग गया, हमको डर के मारे कि अब क्या करेंगे हम। लेकिन उस समय हम ये सोचते थे कि दुनिया का कितना हिम्मती इंसान होगा जो 10th पास कर गया होगा। उस टाइम पे इतना डर लगता है कि कोई फांसी दी। अच्छा, रिजल्ट आने के टाइम पे रिजल्ट आने का जब टाइम हुआ, तो उस समय हम लोग का टाइम 2G होता था, नेट पे से रोल नंबर भरे, ऐसे दाब दिए, तो गोल 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 घूम रहा है, आदमी का जान सूख गया। मन मन सोच रहे थे ना, अगर फेल हुए तो परले आ जाए, पूरा पृथ्वी जल जाए, दह जाए पूरा पृथ्वी, कम से कम किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि हम फेल हो गए हैं। मतलब समझिए क्या वो लाइफ रहता है। तो आप सारे लोग समझिए, यहाँ पे जितने लोग हैं, अभी आप जिस चीज को झेल रहे हैं ना, हम लोग उसको पार करके आए हैं। यकीन मानिए इतना ज्यादा शिफ्टिंग आ गया है, आपके मैट्रिक और 10th के मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं रह गया है जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं है। रीजन समझे, आज कहां मेरिट बेसिस पे कोई चीजें हो रही हैं? कुछ नहीं। आज कोई पर्सन देख ही नहीं रहा आप कहां से पढ़े हैं। एक वक्त होता था जब आए बीटेक वालों की वैल्यू रहती थी, अभी तो बीटेक में भी बहुत दिक्कत आ गया है। क्योंकि क्या है, संख्या इतनी ज्यादा आ गई है, कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो इंजीनियर की संख्या ज्यादा होने की वजह से वहां पे वैल्यू थोड़ा कम हो गया। आज किसका वैल्यू है? जो हमेशा आइडियाज को इंप्लीमेंट कर रहा है। आइडिया का कोई खास वैल्यू नहीं होता है, दिन भर में 50 आइडिया आता है, लेकिन पूरा किसे कर सकते हैं, वही आइडिया आप लोग को आना चाहिए यहाँ पे वहां। और एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जीक्यूशन अगर नहीं रहेगा तो हम आइडिया को कुछ नहीं कर। मन में आइडिया आया इसे कि ढक्कन अपने से खुल जाए बोतल में का, ऐसा कोई खुलेगा वहां पे? हाँ, नहीं हो सकता। लेकिन आपको दिमाग में आता होगा ये कैसे होगा। जापान में जो प्लेट है ना, उसके अंदर RFID कोड है, उसमें क्या खाना ऑर्डर किए वो प्लेट में अपने से बिल बना के दे देगा। लेकिन वहां के लोग की पेइंग कैपेसिटी भी है, अपने आप प्लेट में चोरी करके लेके चल जाएगा। चोरी करके प्लेटें लेके चल जाएगा। यहाँ पे सबसे खतरनाक होता है अपने लोग दूसरे के यहाँ हमारे यहाँ एक आदमी थे, CCTV कैमरा लगाए, उनके बागीचे में ना फल चोरी हो जाता था। बड़ा सा बागीचा था, तो वो गेट के पास लगा दी, कौन उनका CCTV कैमरा गायब हो गया। CCTV कैमरा चोरी कर लिया उसको। तो होता है यहाँ पे। हाँ, हर जगह। हम लोग तो भाई मत पूछिए, सबसे उठपटांग आजकल ना, जो भी कुछ उठपटांग काम कर रहा है ना, और उसके आगे करा के गाना बजा रहा है, आइए ना हमारा बिहार में। अरे यार, अच्छा चीज में बताओ ना, एकदम कोई चीज खराब कर दिया है उसमें आगे बोल रहा है आइए ना हमारा बिहार में। अरे भाई ऐसा भी नहीं है, हम लोग इतना भी खराब नहीं है। आप सब लोग को आगे बढ़ना है और इस चीज को चेंज करना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर 9th का कब से स्टार्ट होगा? 9th 12th सब स्टार्ट हो जाएगा, एक एक दिन करके आगे पीछे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, 12th के तो हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ ठीक है। हाँ, 12th के लिए ना हम लोग के पास टेस्ट सीरीज वगैरह सारा चीजें हैं यहाँ पर, बोर्ड एग्जाम की अच्छी। देखिए वो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। ये हम लोग के काम का चीज है, मतलब बस आप ही लोग के लिए है, लेकिन बोर्ड के 10th 12th के लिए कि हम लोग क्या करेक्शन देंगे, क्या PYQ देंगे, क्या आपको एग्जाम में आना जरूरी है, डे 1 से क्या जरूरी है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आप 10th में जो बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे, शुरू में खूब अच्छा पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम पे भूल जाएंगे। तो ऐसे रखना है ना कि हम क्या पहले पढ़े और क्या बाद में पढ़े, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होता है। जैसे बारात में देखिएगा, पापड़ छानता है बारात आने के बाद, पहले ही छान देगा तो हो गया काम खत्म, बाराती भाग जाएगा। तो वो क्या चीज पहले परोसना है, क्या बाद में करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सब चीजों के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हम हैं, हमारी पूरी टीम है, आप लोग के साथ एकदम फ्रेंडली होके आपको पढ़ाएंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, वी आर फ्रेंडली बट नॉट योर फ्रेंड। ओके, हम इस सब चीजों का ध्यान रखना है। डिसिप्लिन से अगर समझौता हुआ तो समझ जाइएगा कि हम आपको उल्टा भी बना देंगे। इससे सब पैर ऊपर हो जाएगा, दोनों यहाँ पे उल्टा बन जाएंगे, विक्ट्री यहाँ पे। तो डिसिप्लिन से नहीं, देखिए डिसिप्लिन वो चीजें होती हैं जो आपको लाइफ में आगे। डिसिप्लिन का मतलब देखिए, जो अच्छे से बातचीत करेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, साफ साफ हर चीज उसका प्लान तरीके से होने लगता है एक डिसिप्लिन इंसान का। इसलिए देखिएगा ना, किसी का रिजल्ट होगा ना तो 5-6 चीज में रिजल्ट होगा। खेलने में भी अच्छा होगा, मोबाइल का भी जानकार होगा, मूवी भी देखता होगा। वो क्या है, वो डिसिप्लिन वे में सब काम कर रहा है। और जितना बैल गनहन को देखिएगा ना पढ़ने में ठीक, ना खेलने में ठीक, ना नॉलेज, ना मोबाइल, चारों ओर से चौपट हो जाएगा। वो एकदम समझो मच्छरदानी हो गया, छेद छेद पूरा एकदम बैले हो गया वहां पे। तो ऐसे आप लोग को नहीं करना, ठीक है? तो आप सब लोग एकदम रेडी रहेंगे, हम लोग एकदम रेडी हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। ठीक है, कब से हम लोग क्या कर रहे हैं? कल से। हाँ,
कल से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सारी चीजें हैं, यहाँ सब चीज एक एक करके हम हल्का सा बता देते हैं आप लोग को। कल से हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है पूरी टीम के साथ। देखिए ये एप्लीकेशन का रूटीन होगा। एप्लीकेशन के रूटीन में क्या क्या होगा, तो सुबह में भी आपके क्लासेस चलेंगे एप्लीकेशन के रूटीन में, और शाम में भी क्लास चलेगा, सुबह में और शाम में। सुबह में 7 से 8 और शाम में 6:30 से 7:30। ये रूटीन है आपके एप्लीकेशन की रूटीन है। हर सब्जेक्ट का एसएसटी है, हिंदी है, सब अलग अलग है। आपका साइंस होगा, किस दिन क्या होगा, जो सब्जेक्ट बड़े होंगे उसके ज्यादा क्लास चलेंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं यूट्यूब पे बैचेज में क्या है। यूट्यूब के लिए ये फ्री रहेंगे, यूट्यूब के क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं। और ये क्लासेज कब से चलेंगे, तो सुबह में 7:30 से 8:30 में। ये कब से चलेगा, शाम में है कि सुबह में? ये शाम, अरे इधर पीएम इधर सुबह, जय ये तो इक्वेशन गड़बड़ा गया केमिस्ट्री में यार। ये तो टाइपिंग का गलत है यहाँ पे, है कि नहीं? क्लास अच्छा, पहले अगर यही चीज मुगलों के समय होती या राजा महाराजा के समय, टाइपिस्ट का हाथ लाया जाए। भाई ये एम पीएम वाला चीज नहीं है, एक्चुअल में सुबह नहीं है, ये पीएम है, ये इवनिंग का है आपका, इवनिंग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इवनिंग तो ये 7:30 का है। समझ में आ गया? टाइपराइटर को इस बार छोड़ा जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आज के लिए टाइपराइटर को छोड़ा जाता है, नहीं तो हाथ दान होगा, है कि नहीं? नहीं होता है कि कन्यादान, रक्तदान, धन दान, जल दान, तो हाथ दान। तो ये है 22 मार्च से। कितने मार्च से बाबू स्टार्ट है? ये 22 मार्च से आप लोग का स्टार्ट है यहाँ पे। तो ये थोड़ा एम पीएम में गड़बड़ हो गया है, इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 22 मार्च से आप लोग का ये सारा चीजें भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आप सबको ये सारी रूटीन वाली चीजें समझ में आ गई होंगी कि कब से कैसे चलेगा। वीकली टाइम टेबल होगा, सब चीज के अपने अपने एक्सपर्ट लोग होंगे। हम टीचर लोग से आपको मिलवा ही चुके हैं। आप कोई डाउट है तो आप बताइएंगे। एनी डाउट, एनी मोर डाउट तो बताइए। कोई डाउट है तो बोलिए। सर कहाँ गायब हो गए थे? वो घड़ी देखे हो ना, क्या मिस्टर इंडिया, है कि नहीं? ऐसा घड़ी रहता ना, कसम से घर आके पीटते तुम लोग को, पता भी नहीं चलता कि कौन पीट के चला गया। यहाँ पैसे दबाते, पढ़ाई नहीं किया ना उसको धड़ाम से लड़ा देते हैं। मजाक करके तुम लोग रखते हो पढ़ाई के टाइम पे। याद रखना, एक दिन रोना पड़ेगा इसको। समझा गया? टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी वांट टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटीज। सो वी शुड डिसाइड और करेंट एक्शन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर होल करियर। वो आपका एक सिंगल मार्कशीट आपका करियर नहीं डिसाइड कर सकता, बट वो आपके बारे में जरूर बता देता है कि एट द टाइम बिंग आप उस टाइम पे आप सिंसियर नहीं थे। अगर आप 10th में सिंसियर नहीं थे, 12th में सिंसियर नहीं थे, इसका मतलब आप हैबिचुअली सिंसियर नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सर 12th का भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे हम लोग। 1 वीक का टाइम दे दीजिए, 1 वीक में हम लोग 12th स्टार्ट कर देंगे। हाँ, वो शेड्यूलिंग हम लोग कर रहे हैं। 1 हफ्ते 12th में टाइम लग जाएंगे, 1 वीक 12th में के लिए टाइम दे दिए। 10th का तो कल से स्टार्ट हो गया, 9th का भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 9th का भी स्टार्ट, 9 10 तो स्टार्ट हो गया। 9 10 कल से स्टार्ट है हम लोग का। आज तो सारी चीजें समझा दी। पॉलिटेक्निक का 22 से, हाँ 22 तारीख से मान के चलिए, 23 तारीख से आपका पॉलिटेक्निक भी स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटेक्निक ठीक है। आईटीआई, अरे भैया पॉलिटेक्निक करके आईटीआई, हाँ आईटीआई सर बीकॉम का बैच कब से लाएंगे? अच्छा यूनिवर्सिटी के लिए जाना है इसको, तो यूनिवर्सिटी में कौन सी रहा है तुम? तो वही बात हो गया, हम लोग इन लोग का जेई निकलवा दे, फिर आईआईटी में पढ़ा क्लासों दिवा इनको। ठीक है, पैरामेडिकल वाले भी बता देंगे। देखो जो चीज का बैच है उसी में बताएंगे। पैरामेडिकल का भी हो जाएगा। मतलब इस 20 से 25 तारीख के बीच में सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 20 से 25। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बहुत आगे बढ़िए। और अभी लड़ाई चल रहा है दुनिया में,
और आप लोग का लड़ाई दिमाग में चलना चाहिए कि कैसे एग्जाम को फोड़ देना है, कैसे एसएसटी, साइंस, मैथ, जीएस, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। याद रखिए, अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। किसी एक चीज के नॉलेज होगा तो फिर सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट सारे बच्चे लोगों को। हम मिलेंगे, एसएसटी रेगुलर हम पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।